Hello student, welcome to our channel RK Adventures. Myself GS faculty विशाल चिप अड्डा 247 जम्मू सेंटर। तो बच्चों आज हम करेंगे CGL का पेपर जो 14 को हुआ है वो डिस्कस करेंगे। मैं जैसे आपको पता है मैं GS पढ़ाता हूं, तो मैं आज GS का कंपोनेंट उसमें जो आया हुआ है वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस कहाँ से पूछे गए हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। इसके बाद रीजनिंग के सर आएंगे, आशीष सर, वो आपसे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 14 तारीख को हर शिफ्ट में आया। हम मेमोरी बेस्ड टेस्ट, मेमोरी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, और आपको वहीं से अंदाजा लग जाएगा कि कैसे पढ़ना और कैसे आगे जो आने वाले बच्चों का पेपर है 17 को है 18 को है वो पढ़ सकें, कहाँ से तैयारी करनी है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं वो पेपर। चलो तो ये आ गया। अच्छा ये तो जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया वो आपको करंट अफेयर से आया। एक क्वेश्चन करंट अफेयर से आया, वो उन्होंने पूछा 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कहाँ हुई थी। बच्चों ये क्वेश्चन जो आया है ये आया है आपका क्वेश्चन 2022 की करंट अफेयर से। ये आपको 2022 की करंट अफेयर से में मिलेगा, ये क्वेश्चन वहां से आया। और इसका जो आंसर है वो है गुजरात। गुजरात में इस बार किया गया था 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ठहरो, तो मैं सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा हु लेड द मुगल फोर्स इन द बैटल ऑफ चंदेरी। तो आपको पता है जब बाबर जीता था तो उसने कई सारी बैटल लड़ी थी उस टाइम। पहली बैटल कौन सी थी आपको पता होगा, बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी। अब उसी के बीच में एक बैटल के बारे में पूछा, वो किसके साथ हुई थी, वो हुई थी आपके बाबर के साथ हुई थी। आपको क्या करना है, आपको और भी जो बाबर ने बैटल लड़ी हैं मेडिवल में वो आपको सारी पढ़नी है मुगल की, तो आपको उसी में से क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। आपको रिपब्लिक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता है रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मीनिंग होता है अ सिस्टम वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। कौन इलेक्ट करता है हेड हमारे स्टेट का, जो लोगों के द्वारा चुने जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये था। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आप देख लीजिए, पॉलिटी के कहां से, पॉलिटी अच्छे से पढ़ के जाओ, बेसिक पॉलिटी पढ़ के जाना, वहां से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से आपने करेक्ट देखनी है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ग्रुप 70 एलिमेंट। ये बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटमेंट है इनकी। और सेकंड पूछा क्लोरीन हैज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द 17 एलिमेंट्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट इसका स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो पूछा है कि देखिए विच इंस्ट्रूमेंट वॉज उस्ताद शंकर खान शकूर खान नोन फॉर प्लेइंग। देखिए ये कहां से है, आपके जो बड़े ज्यादा फेमस जो आपके कोई सितार बजाता है, कोई तबला बजा रहा है, कोई सारंगी बजा रहा है, उनके बारे में पूछा। तो आपने वहां स्टैटिक क्वेश्चन आई, आपको स्टैटिक क्वेश्चन वहां पे आर्ट एंड कल्चर में मिल जाएगा क्वेश्चन, वहां जाके पढ़ना। और इसका आंसर जो है सारंगी है। ठीक है, इसका आंसर सारंगी है। ये उस्ताद शकूर खान सारंगी बजाते थे। तो उसके बाद आ जाता आपका इंस्ट्रूमेंट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर जज ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। और जज जो है हाई कोर्ट के वो कौन ट्रांसफर करता है, वो करता है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करते हैं जज। ठीक है, गवर्नर नहीं करते, ये याद रखना, गवर्नर नहीं करते, वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है सीजीएल में वो है, काफी इजी क्वेश्चन है। आप देखिए किस तरह के कहां से पूछा जा रहा है, आप एक बार अपनी बुक को रिवाइज करना वहां से। ठीक है, Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, is located in which of the following mountain range? So, आपने क्या करना है, अपने यहाँ पे इन्होंने कंचनजुंगा का क्वेश्चन, आपने हिमालयन के जितने भी माउंटेन्स हैं उनके बारे में सब पढ़ के जाना है। आपको उसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। और इसका आंसर जो है हिमालयस है, क्योंकि एंडीज आपका साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा, और एल्प्स आपका यूरोप में मिल जाएगा। ये आपको पता है, आपको ये वर्ल्ड में भी थोड़ा पढ़ लेना ज्योग्राफी में। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, वो पूछा है
Dasakathiya is the traditional performing art widely performed by the local traveling performers within the state of, ये है डांस फॉर्म आपके पूछे हुए हैं, डांस फॉर्म कहाँ, कौन सा डांस कहाँ होता है वो उसके बारे में पूछा हुआ, ये आप इसका आंसर है आपका ओडिशा। ठीक है, आपने झारखंड के डांस फॉर्म भी पढ़ के जाना है, छत्तीसगढ़ के भी और मध्य प्रदेश के, इससे आपको एज मिलेगा कि आपको क्या पता इसमें से कुछ एक क्वेश्चन पूछ लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने, देखिए Who is responsible for the auditing of the Indian budget? बजट को ऑडिट कौन करता है? आपको पता है हमारे कैग जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपने ये तो पढ़ना है, अब कौन है वो भी पढ़ के जाना है, क्योंकि क्या पता उसका नाम पूछ लें आपको, कौन है हमारा कैग, ठीक है, वो पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कालापानी टेरिटरी इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये क्यों पूछा है? क्योंकि ये इसका कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारी नेपाल के साथ, ठीक, आपको पता होगा नेपाल के साथ आपका कालापानी का लगता है हमारा, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो उत्तराखंड भी हमारा नेपाल के साथ ही टच करती है बाउंड्री, तो इसलिए उत्तराखंड इसका आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद है आपका, उसके बाद Who was recipient of the Nobel Prize in Chemistry in 1901? क्यों पूछा ये पूछा हो फर्स्ट कौन था, ये लेटेस्ट का नहीं पूछा, आपने लेटेस्ट पढ़ के जाने जो जो भी नोबेल प्राइज जिसको किस में मिला है सब में, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, ठीक है। इसका आंसर है जैकोबस एच वेंट हॉफ, इसका ये आंसर है, ये इन्होंने फर्स्ट इनको 901 में इनको मिला था केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ इसमें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, What is the maximum altitude reached by the troposphere measured from sea level? अब ट्रोपोस्फेयर 5 लेयर्स होती हैं, आपको पता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर। अब आपने वो भी पढ़ के जाना है। अब देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 18 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये पोल से ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस होता है 80 किलोमीटर, अगर इक्वेटर से पूछेंगे तो 30 किलोमीटर, ठीक है, हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच डेट इज वीर वाल दिवस सेलिब्रेटेड? वीर वाल दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये आपसे पूछा हुआ। इसका आंसर है आपका 25 नवंबर, ठीक है, 25 नवंबर इसका आंसर है। आपको याद रखना है क्योंकि ये आपकी डेट्स भी पूछ सकते हैं, कौन सा दिन कब चलता है, कौन सा नहीं है, डेज और इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स याद कर लेना, आप वो भी देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, which player holds the record for the fastest half century the history of the IPL इंडियन प्रीमियर लीग? ये अभी लेटेस्ट है और वो यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था इस बार आईपीएल में, ठीक है। अभी इनका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हो गया हमारे इंडियन टीम के लिए, ठीक है। उसके बाद मृणाली साराभाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? देखो डांस फॉर्म से 2 क्वेश्चन आ गए, दूसरा क्वेश्चन है आपको डांस फॉर्म पढ़ के जाना और इसका आंसर जो है भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम जो ये करती हैं डांस, उसके लिए ये रिलेटेड करती हैं, ठीक है, इस डांस से। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वोन द रणजी ट्रॉफी 2022-23? किसने जीती है? वो है सौराष्ट्र। ये भी आपने पढ़ के जाना, रणजी ट्रॉफी, विदर्भ ट्रॉफी किसने जीती है, सब, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन आ जाता है, देखिए जो डिस्कस कर रहा हूं ना, आपने सिर्फ इनको देख के नहीं जाना, आपके इसके रिलेटेड पढ़ के जाना है, तो आपको एज मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसिस विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया? ये देखो सेंसिस के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आपको सेंसिस के भी पढ़ने हैं। लार्जेस्ट पुअर पूछा हुआ है, लिटरेट पूछ सकते हैं आपसे। इसका आंसर है बिहार। बिहार सबसे पुअर कंट्री है हमारी, सॉरी स्टेट है हमारी, सॉरी। उसके बाद आपका आ जाता है, उसके बाद What was the old name of झेलम रिवर? देखिए झेलम का जो ग्रीक में नाम है वो है हेडेस्पस और जो ओल्ड नेम है वो वितासा है, याद रखना। बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे हेडेस्पस लगा कहेंगे, क्यों? उन्होंने सोचना है कि ये हेडेस्पस आंसर है, तो आपने ये नहीं करना, आपने ओल्ड नेम पढ़ना है तो वितासा, अगर ग्रीक पूछा होगा तो हेडेस्पस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम और क्लासिकल डांस फॉर्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए वो है शिविज्म में, जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं आएगा, वो इजिली यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं भी आता हो आप शिविज्म लगा सकते हो, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म में कोई डांस फॉर्म का लेना देना नहीं था, तो इसलिए। तो अब देखिए डांस फॉर्म के 3 क्वेश्चन आ गए आर्ट एंड कल्चर से, ये देख लीजिए। उसके बाद ताप्ती रिवर बेसिन डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कौन से स्टेट ताप्ती रिवर नहीं करती? और ताप्ती रिवर ट्विन सिस्टर किसकी है? ये क्वेश्चन आपको में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। किसकी है? नर्मदा की। और नर्मदा देखिए ताप्ती नीचे से चलती है नर्मदा से, तो राजस्थान ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए ये आ गया पॉलिटी से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? ये तो इजीली है, 5 से लेके 11 तक आपके सिटीजन के सारे आर्टिकल आते हैं, ये आपने पढ़ के जाना है। और भी आर्टिकल पढ़ लेना,
कौन कौन से किस जैसे फंडामेंटल राइट्स के हो गए, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के होंगे, डीपीएसपी के हो गए, ये सारे पढ़ के जाना है, उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब उसके आगे क्वेश्चन जो आया हुआ है, फिर से देखिए सेंसस का क्वेश्चन आ गया एक और। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी नेक्स्ट सेंसस नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गया था, इसलिए 2011 की ही बात करेंगे, ठीक है। Which Indian state had the highest tribal population? सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? वो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। आपको एसटी की भी पूछ सकते हैं, आपको एससी की भी पूछ सकते हैं, ये याद रखना, आपको ये पढ़ के जाना है वहां पे। उसके बाद आता है आपका Which of the following select correct answer for the codes given below? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर लिखना है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, जो थर्ड सी होगा, क्योंकि जो ब्राउन एल्गी है वो रोडोफाइसे होती है और रेड एल्गी आपकी होती है, इसकी रेड एल्गी आपकी होती है क्लोरोफाइसी, और ग्रीन एल्गी होती है आपकी, जो आपका लास्ट ऑप्शन बचा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी देखो, ये आ गया आपका करंट अफेयर से। विच कंट्री होस्टेड 2022 AFC वुमेन एशियन कप? ये किसने किया? ये आपके इंडिया ने किया था इस बार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन द चोला एम्पायर? चोला एम्पायर के ग्रुप का नाम क्या बोला जाता था? वो बोला जाता था खुरम बोला जाता था, ठीक है। ये आपका मेडिवल में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बस इतने क्वेश्चन, ये देखिए 25 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आपने क्या करना है, इसी के रिलेटेड इसके आसपास जो होते हैं वो क्वेश्चन होंगे, वो पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना। करंट अफेयर 2020 की 22 की आ रही है ज्यादा मोस्टली, तो आप वही पढ़ के जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बताने आ रहे हैं आशीष सर, और आप यहीं बने रहना, ठीक है। थैंक यू। तो रीजनिंग की क्लास इसके बाद आएगी, तो आपने क्या करना है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा ये वाला, तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी, बेल आइकन जो है उसको भी दबाना है, ठीक है। और आपने अभी और भी सेशन आएंगे, मैथ्स के भी सर आएंगे आपको वीडियो लेके, जो सीजीएल के क्वेश्चन जो अभी हुए हैं पेपर में आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।